हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज हम देख रहे हैं लोकार्ड प्रिंसिपल। अच्छा, लोकार्ड प्रिंसिपल को करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, आज हम एफएमटी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन या इंपोर्टेंट टॉपिक मान लो। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक मेडिसिन। आपको पता होना चाहिए वास्तव में फोरेंसिक मेडिसिन क्या है। चाहे आप एस चंद को फॉलो कर रहे हो या फिर आप रेड्डी को फॉलो कर रहे हो, उन दोनों बुक्स में ये इसी नाम से दिया हुआ है। ठीक है, इसी नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या क्या देखते हो, इसमें देखते हो फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो एस चंद है। जहां तक मैंने देखा है थोड़ा एस चंद और रेड्डी दोनों सिमिलर से है। एस चंद में थोड़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें दी हुई है और रेड्डी के अंदर थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। तो मैं इसके अंदर इस वाले चैप्टर में तो मैं एस चंद को फॉलो करूंगा। आपको जो लोकार्ड प्रिंसिपल दिखाऊंगा वो है ना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या देखेंगे, फोरेंसिक मेडिसिन। इसमें आपको बताऊंगा फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्राइम सीन क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, ट्रेस एविडेंस क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा लोकार्ड प्रिंसिपल। अच्छा, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको पता होना चाहिए भाई, ये क्या होता है। वाइवा में जब भी जाते हो तो जब भी आप वाइवा में जाओगे सर पूछ सकते हैं आपसे फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन, क्योंकि भाई पूरी फोरेंसिक मेडिसिन इसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना, और थोड़ी डिफिकल्ट भी है। तो आपको अभी से पता होनी चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन, ये जरूर पूछेंगे आपको वाइवा में। ठीक है, अच्छा फोरेंसिक मेडिसिन होती है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपको पता नहीं, साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। 1 मिनट मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूं, है ना। ये वाली मेडिसिन फोरेंसिक मेडिसिन की ये डेफिनेशन है। ओके, अच्छा तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि फोरेंसिक मेडिसिन इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल नॉलेज टू एड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट आल्सो डील विद द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। तो ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन याद कर लेना है कि फोरेंसिक मेडिसिन होता क्या है। ये एप्लीकेशन होता है मेडिकल नॉलेज का। मतलब क्या होता है, इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज, आपकी मेडिकल नॉलेज को जस्टिस के लिए यूज करना, और साथ में ये डील करता है मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। यही क्या होता है फोरेंसिक मेडिसिन। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या ही समझने में कुछ ज्यादा है नहीं, बस ये बताने के लिए आपको। अच्छा, फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसमें क्या है, इट डील विद लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, दैट इज द लीगल प्रिंसिपल दैट गाइड द मेडिकल पर्सनल। एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर रिलेशनशिप, हो गया डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, हो गया मेडिकल नेग्लिजेंस, हो गया मेडिकल एथिक्स, हो गए। फिर उसके बाद में आता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होता है, इंक्लूड द एक्चुअल लोकेशन वेयर द क्राइम सीन कमिटेड। अब इसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में आप देखो क्राइम सीन क्या होता है, बिल्कुल सही। क्राइम सीन क्या होता है, इंक्लूड द एक्चुअल लोकेशन वेयर द क्राइम सीन कमिटेड। सही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, हमें भी समझ आता है कि क्राइम सीन का वास्तव में है कौन सी जगह जहां पे कोई भी क्राइम सीन होता है। फिर उसके बाद में आता है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, एनीथिंग विच हेल्प टू सपोर्ट ट्रुथ इज एविडेंस, एनीथिंग विच इज द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एविडेंस। एग्जांपल हेयर, ब्लड स्टेन, ये सभी एविडेंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में बताया मैंने ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस क्या होता है, ठीक है। ट्रेस एविडेंस व्हेन फिजिकल एविडेंस इज प्रेजेंट इन वेरी टिनी क्वांटिटीज। जब कोई भी एक फिजिकल एविडेंस हो, वो की बहुत ही कम अमाउंट में हो, मींस अमाउंट या बहुत ही कम मात्रा में हो, क्वांटिटी में हो, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रेस। यार बताइए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। अच्छा, ये बोल रहा है कि ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सरफेस विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अच्छा, जो ट्रेस एविडेंस होता है ये बहुत ही फिजिकल एविडेंस होता है, जो कि टिनी क्वांटिटी में, और ये ट्रांसफर होता है दो सरफेस के बीच में बिना नोटिस किए हुए। ठीक है, ये हमें नोटिस नहीं होगा ट्रेस एविडेंस। तो ट्रेस एविडेंस ये होगा, ट्रेस एविडेंस बीच में बढ़ाएगा। तो आपको याद रख लेना भाई, वाइवा के लिए ये थोड़ा है ना। तो मैंने बताया ना इसकी डेफिनेशन, 1 मिनट फोकस कर देता हूं वापस से, है ना। फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन की डेफिनेशन, एविडेंस, ट्रेस एविडेंस, लोकार्ड प्रिंसिपल। अब अपना क्वेश्चन है मेन लोकार्ड प्रिंसिपल। यहां तक आपने पढ़ लिया, ये जल्दी जल्दी मैंने बताया। अब लोकार्ड प्रिंसिपल को बताता हूं मैं, ठीक है। ओके, अब हम देख रहे हैं लोकार्ड प्रिंसिपल। देखो लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है। लोकार्ड प्रिंसिपल दिया था डॉक्टर लोकार्ड ने। डॉक्टर लोकार्ड एक फ्रेंच क्रिमिनलिस्ट है जो कि जिन्होंने दिया लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल किसके बेसिस पे काम करता है, ये बेसिस होता है, इसके बेसिस होते हैं एक तो ट्रेस एलिमेंट और ऑल क्राइम डिटेक्शन। इसका बेसिस क्या है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल का, एक तो ट्रेस एलिमेंट, ऑल क्राइम डिटेक्शन। अच्छा, इट स्टेट लोकार्ड प्रिंसिपल ये बोलता है कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, कि हर एक कॉन्टेक्ट एक ट्रेस छोड़ के जाता है। ट्रेस क्या होते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इनटू कॉन्टेक्ट देयर इट ऑलवेज ए ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इच ऑब्जेक्ट ऑन टू अदर। तो वह क्या करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, माने ये दो ऑब्जेक्ट है, जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो हमेशा वहां पे एक मटेरियल का ट्रांसफर होता है ऑन इट्स ऑब्जेक्ट ऑन टू अदर। मतलब ये मटेरियल या ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कुछ एलिमेंट छोड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे कुछ एलिमेंट छोड़ेगी, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेस। अच्छा, हमें पता लग गया कि लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है, डॉक्टर लोकार्ड ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच क्रिमिनलिस्ट है। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के बेसिस क्या होते हैं, एक तो ट्रेस एलिमेंट और ऑल क्रिमिनल डिटेक्शन। फिर उसके बाद में आप ये लिखना कि इट स्टेट लोकार्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, कि हर एक कॉन्टेक्ट एक ट्रेस छोड़ के जाता है। वास्तव में क्या होता है कि जब कोई भी ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो ए ऑब्जेक्ट एक मटेरियल का ट्रांसफर करती है बी के ऊपर और बी करती है ए के ऊपर। फिर उसके बाद में प्रिपरेटर आफ्टर कमिटिंग, प्रिपरेटर मतलब जो भी उस घटना को अंजाम देने वाला है ना, तो प्रिपरेटर आफ्टर कमिटिंग क्राइम लीव्स द क्राइम सीन।
अच्छा, ये बोल रहा है कि प्रिपरेटर आफ्टर कमिटिंग द क्राइम लीव्स द क्राइम सीन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। वो क्या करता है, जो भी प्रिपरेटर होता है, मतलब उस घटना को अंजाम देने वाला आदमी, जब भी उस क्राइम सीन से क्या करता है, सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, वास्तव में प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन प्रिपरेटर टच समथिंग, जब प्रिपरेटर ने किसी भी चीज को टच किया है तो ही लीव सम एविडेंस, वह कुछ एविडेंस लीव करता है जो कि विजिबल हो सकते हैं नेक्ड आई से या नॉट विजिबल बाय द आई। नाउ डेज, अब आजकल क्या होने लगा है, वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या लिखोगे, लोकार्ड प्रिंसिपल किसने दिया, वो कहाँ कौन थे क्या थे, फिर उनका एक्सचेंज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो किसके बेसिस पे काम करता है, फिर लिखना इसकी डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट क्या देता है, फिर उसके बाद में लिखना कि प्रिपरेटर अगर वो करता है तो जब वो क्राइम सीन में करेगा तो वो सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन इस प्रिंसिपल के नेचर के बेसिस पे क्या होता है कि वो जब किसी चीज को टच करता है तो कुछ एविडेंस छोड़ के जाता है जो कि हमें नेक्ड आई से दिख भी सकते, नहीं भी दिख सकते। फिर लिखना ये कि आजकल क्या हुआ, क्रिमिनल है ना ज्यादा अवेयर हो गए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में, बट मॉडर्न टेक्निक रिसेंटली डेवलप इन द फोरेंसिक मेडिसिन टू डिटेक्ट द ट्रेस एविडेंस। कि ये बोलना कि भैया क्रिमिनल है ना आजकल ज्यादा अवेयर हो गए हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उन्हें पहले ही पता होता है जब वो क्राइम सीन पे कोई भी क्राइम कर रहे होते हैं, जब भी क्राइम कर रहे होते हैं तो भैया वो पहले से सारी नॉलेज लेके आते हैं कि हमें अपने सारे जो भी सबूत है वो हमें मिटा के आने हैं। लेकिन फिर भी आजकल रिसेंटली डेवलप हो गए फॉरेंसिक मेडिसिन में कुछ नई टेक्निक जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस एविडेंस जो कि बहुत छोटा होगा, माइनर होगा, उसको भी वो क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया इसने कि क्या लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में, जैसे कि रेप के अंदर क्या होता है, कि रेप के अंदर क्या होता है, सीमेन ट्रांसपोर्ट हो जाता है फीमेल के जेनाइटल सेल में, तो हम रेप का पता कैसे कर सकते हैं कि फीमेल के जो जेनाइटल सेल है वहां पे हम सीमेन का पता करके। अच्छा, वेजाइनल एपिथेलियल सेल ट्रांसफर हो जाती है पेनिस के ऊपर। होमिसाइड में क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, ब्लड ऑफ द विक्टिम स्टिक ऑन द डेगर्स एंड डेगर लीव द सब मेटेलिक ट्रेस, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिंगरप्रिंट कहां पे मिल सकते हैं, ग्लास के ऊपर, तो आपने पढ़ा लोकार्ड प्रिंसिपल। वास्तव में लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है, इससे पहले मैंने पढ़ा है, देखो आपको इस वीडियो की शुरुआत की थी, ये मेरा एफएमटी में पहला वीडियो है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में डेफिनेशन वगैरह बता दिए, वाइवा में वो डेफिनेशन पक्का पूछेगा, तो ये फर्स्ट वीडियो है। अब इसके बाद सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा वो थोड़े और ज्यादा सिस्टमेटिक होंगे, ये थोड़ा बहुत हो सकता है आपका 5-6 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 6-7 मिनट का, लेकिन इसमें घबराना नहीं है आपको। लोकार्ड प्रिंसिपल याद करना, ये पक्का क्वेश्चन आएगा भाई, ये क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है आपके सेमेस्टर वगैरह में या प्री प्रोफ या प्रोफ के अंदर। लोकार्ड प्रिंसिपल क्या है, डॉक्टर लोकार्ड ने दिया था। डॉक्टर लोकार्ड कहाँ के आदमी थे, ये क्या थे, फ्रेंच क्रिमिनलिस्ट थे, उन्होंने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया। ये किसके बेसिस पे काम करता है, ये एक तो ट्रेस एलिमेंट और ऑल क्राइम डिटेक्शन पे काम करता है। इसका स्टेटमेंट क्या था भैया, क्या होता है, एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस करता है। इसका मतलब समझा देना, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के, जब भी दो ऑब्जेक्ट आएगी तो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ेगी। फिर बोलना है कि प्रिपरेटर क्या करता है, ऐसे जब वो क्राइम करता है तो वहां पे सारी चीजें मिटा देता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बच जाती है, मतलब उसी को फिर इसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को ही इसने आगे डिफाइन किया और फिर इसके एग्जाम्पल लिख देना। तो ये मैंने एस चंद से पढ़ा है, ठीक है। आप ऐसे करना, एस चंद को अगर आप रेड्डी पढ़ते हो, एक बार ये लेक्चर देख लो, ये वाला लेक्चर देखने के बाद में फिर उसके बाद में आप रेड्डी भी फॉलो कर लेना, आपको एकदम से समझ आ जाएगा। बस ये पता होना चाहिए वास्तव में है क्या चीज ये, ठीक है। तो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता दो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके चलो ठीक है, और कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है, मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हो सकता है एक आपकी तरफ से एक फीडबैक ये हो सकता है कि भैया आपका ये जो रेड कलर ही है मैं पसंद नहीं यार, ब्लैक लेके आओ, तो हाँ मैं उस अब ब्लैक लेके आऊँगा, ब्लैक मार्कर से करूँगा नेक्स्ट, जो भी जब भी बार करूँगा तो ये चीज़ ले आऊँगा मैं। और भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है, आपको नोट्स चाहिए मेरे पास बने हुए हैं, तो आप मुझे बोल देना, कमेंट में बता देना, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वो मेरे लिए एक रिवार्ड होगा। ओके, थैंक यू।